साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल तेरा भाई अपडेट में। आज मैं बात करूंगा आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा APS और CA की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी बात यहाँ पर होगी। ये एक डिटेल वीडियो रहेगी जिसमें आप जानोगे कि आपका DV जो है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा, कौन से दस्तावेज आपको ले जाने होंगे और क्या प्रक्रिया होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 2019 में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 277 के करीब जो पोस्ट आई थी ARO की, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये एक कॉपी मेरे पास है। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग शिफ्ट में बच्चों को बुलाया गया था और करीब 70 की जो शिफ्ट थी उसमें बच्चों को 4 या 5 दिनों में बुलाया गया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये होता कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका डिप्टी रजिस्ट्रार के चैम्बर में, जो कि 2nd फ्लोर पर है, उसके कॉन्सुलेशन रूम यानी कि सुलह कक्ष में होता है। ज़्यादातर आपके ये इसी में करवाए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आप चित्र देख सकते हैं, ये होता है, ऐसा ही रूम आपको वहाँ देखने को मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। दोस्तों, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो अपने ले जाने होंगे, जैसे कि आपकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। साथ ही साथ उनकी एक एक सेट में सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी भी आपको ले जानी होगी। सेल्फ अटेस्टेड होगी यानी कि स्व प्रमाणित होगी, आपके द्वारा ही साइन कर दिया गया होगा उस पर, वो होगी। अब कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, वो हैं जैसे कि हाई स्कूल की मार्कशीट और उसका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आपको ले जाना होगा। इसके अलावा इंटर की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, साथ ही में उसका एक सेट का आपका जो भी कॉपी रहेगी, फ़ोटो कॉपी, वो रहेगी। ग्रेजुएशन का भी यही प्रोसेस रहेगा। आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर साथ में है तो साथ में, नहीं तो अलग अलग सर्टिफिकेट और मार्कशीट है तो अलग अलग ले जाएंगे। साथ ही में आपका जो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी है वो। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त ये फिल किया था तो आप इसके भी कागज़ को ले जाएंगे। इसके अलावा आपके पास जो कंप्यूटर डिप्लोमा या फिर आपने ट्रिपल से किया हो या आपने O लेवल किया हो, उसको भी आपको उसकी एक ओरिजिनल और उसकी एक फ़ोटो कॉपी का सेट भी आपको ले जाना होगा। इसके अलावा जो यूपी के रिज़र्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगेगा। अनरिज़र्व को इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनका इसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जो रिज़र्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको डोमिसाइल भी अपना ले जाना होगा। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है जो कि रिज़र्व बच्चों के लिए है, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये आपके नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये आपके दिए हुए हैं। इसमें आपके अलग अलग जो भी सर्टिफिकेट्स और जो भी आपके कागज़ हैं वो आपको जमा करने होंगे। फिर मैं बात कर लेता हूँ, इसके अलावा आप पर अगर किसी तरीके का कोई आपराधिक मामला दर्ज है या कोई आरोप लगा है तो उस स्थिति में आपको 10 रुपये का एक स्टाम्प पर आपको सर्टिफिकेट ले जाना होगा कि दिखाना होगा। वहाँ आपको प्रमाण पत्र एक दिखाना होगा जिसमें आप बताएंगे कि आप पर ये एक मामला दर्ज है और क्यों दर्ज है। इसके अलावा आपको एक 10 रुपये के स्टाम्प पर ये भी दिखाना होगा कि अगर आपके कोई शारीरिक रूप से कमी है या आपको कोई फिज़िकल हैंडीकैप्ड में आप आते हैं या ऐसे ही कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको उसके लिए भी एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर बनवाना होगा और ये आपको जानकारी उन्हें देनी होगी।
दोस्तों इन सब की जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी जानकारी लिखी है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आपका रोल नंबर क्या था, या आपका जो इंटर है वो किस सन में हुआ। ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं पूरी बात को क्लियर करने के लिए। तो आप घबराएं नहीं, आराम से जवाब दें। अगर आपको उसका उत्तर ना भी याद हो तो उनसे यही कह दें कि मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त क्या है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 8 मार्च को होगा, और 8 मार्च की एक संभावित तिथि है कि इसमें आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा, जो कि 4 से 5 या इससे अधिक आपकी बैचेज़ में चलाया जाएगा। और इसमें आपको ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। आपको कम से कम 15 दिन पहले इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा कि आपका ये जो डेट है कब जारी होगी और कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। आपको तभी वेबसाइट पर आपकी जो भी आवश्यक जानकारियाँ होंगी, उसका सारा जो भी प्रूफ होगा वो सब मिल जाएगा उसी वक्त, और आप उन्हें डाउनलोड करके साथ में ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई फॉर्म आता है साथ में भरने के लिए, तो वो भी आप निकाल लेंगे वहाँ से और उसे भर के भी साथ में जमा कर देंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन